जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की बात आपको वीडियो को बीच में नहीं बताता हूँ। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। तो मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था 1969 में, यानी कि ऑप्शन बी 1969 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। तो कौन सा देश है जहाँ पर दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में भारत की सबसे अधिकतम सड़कों वाला राज्य कहा जाता है महाराष्ट्र को। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। तो अमेरिका कौन से देश का गुलाम रह चुका है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन का, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है अमेरिका। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो अंग्रेजों का विरोध करने वाला, सर्वाधिक विरोध करने वाला कौन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुगलों ने, यानी कि मुगलों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है। तो कौन सा देश है प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला, यानी कि उत्पादन करने वाला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, यानी कि भारत प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। तो रानी लक्ष्मीबाई की घोड़े का नाम क्या था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इस तरह के सभी नाम थे रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले नोटबंदी कौन से देश में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घना में, यानी कि ऑप्शन बी घना इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। तो ऐसा कौन सा देश का प्रधानमंत्री है जिसे शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान देश के, यानी कि पाकिस्तान देश इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि घाव भरने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, राम नाम जपना प्राय मोल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन सी धोखे से धन जमा करना, यानी कि ऑप्शन सी धोखे से धन जमा करना आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज की थी ऑप्शन बी भारत ने, यानी कि ऑप्शन बी भारत इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड में, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो ऊँट का लगभग जीवन काल होता है ऑप्शन बी 40 वर्ष, यानी कि ऊँट का जो लगभग जीवन काल है वह 40 वर्ष का होता है, इसलिए ऑप्शन बी 40 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में टोटल रंग होते हैं 7, यानी कि ऑप्शन सी 7 रंग आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो भारत का जितने भी शहर है उनमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली, दिल्ली भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में से एक है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस जानवर का दूध
कभी नहीं फटता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध कभी नहीं फटता है? तो आपके इन ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊँट का। यानी कि ऊँट का दूध कभी भी नहीं फटता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व में जितने भी खेल है उनमें से सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुश्ती। ऑप्शन ए, कुश्ती विश्व का सबसे पुराना खेल है, इसलिए आपका ऑप्शन ए, कुश्ती खेल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के कौन से शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है जो कि भारत के अंदर है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जयपुर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो घोड़ा का जीवन काल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 वर्ष। यानी कि घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष का होता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन ए, चीन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है जो नदी है वह है ऑप्शन सी, कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी, कोसी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के अंदर बांस की खेती सर्वाधिक की जाती है, इसलिए ऑप्शन ए, राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगते हैं? तो जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शरीर के धब्बों का रंग से। यानी कि ऑप्शन डी, शरीर के धब्बों के रंग से पता लगाया जाता है, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ऑप्शन सी, 1919 में। यानी कि ऑप्शन सी, 1919 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वाटर लिली ऑप्शन सी, बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन सी, बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी, 28 फरवरी को। यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर रूस में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी, रूस इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, इसलिए ऑप्शन डी, 10 वर्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है ऑप्शन सी, लखनऊ को। यानी कि ऑप्शन सी, लखनऊ इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत में विश्व का सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ऑप्शन है प्रथम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त तो रोता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो भोजन करते वक्त तो रोता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मगरमच्छ। मगरमच्छ भोजन करते टाइम रोता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। आइसलैंड विश्व का सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी ऑप्शन ए कोलकाता। कोलकाता इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन सी बेसबॉल। बेसबॉल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन ए बैडमिंटन। बैडमिंटन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। ऑप्शन डी गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आय एवं व्यय। आय एवं व्यय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। तो नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है? आपका ऑप्शन बी राष्ट्र निर्माण करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राष्ट्र निर्माण करना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल किले पर। लाल किले पर शपथ लिया था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन ए राज्यपाल की भूमिका, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। इन तरह के सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी इनमें से सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। तो कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ? आपका यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मतदान का अधिकार, ऑप्शन डी जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, यानी कि इन तरह के सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस तरह से आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो माउंटबेटन योजना का संबंध है यहाँ पर ऑप्शन ए भारत का विभाजन से। ऑप्शन ए भारत का विभाजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी वायसराय को। वायसराय यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंटबेटन योजना कब बना? तो माउंटबेटन योजना बना था ऑप्शन ए 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 में। 1940 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1940 के लाहौर अधिवेशन में। 1940 के लाहौर अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19 दिसंबर 1953 को 29 दिसंबर 1953 को 29 दिसंबर 1953 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद अली। सैयद अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956 में। 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्गों में बांटा गया भारतीय राज्यों को। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद को। संसद इसका जो भी बदलाव करना होता है वो करते हैं संसद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी संसद होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन होगा भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा रियासत है जिसके शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 में। 1948 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1948। 1948 इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1947 में। 1947 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 370 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी तो क्या थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1952 में। 1952 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम
क्या था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। इसका सही जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी, इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीया के रूप में, इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया तो किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में बना। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी में अपनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। 7 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य भारत में कहाँ आए थे? तो आर्य भारत में कहाँ आए थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय एशिया में। केंद्रीय एशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो कौन से अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर आपका इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन डी, आर्य अवधि में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य अवधि करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की जो स्थापना की थी, इन ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त समाज की स्थापना की थी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो यानी कि जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो किनके बीच हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बेगम खान और हेम्यू के अंदर हुआ, दोनों के बीच में हुई थी। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का शासक था, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मस्तानी के शासक की प्रेयसी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलजी। खिलजी ने बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक से सर्वप्रथम जीता था, इसका करेक्ट आंसर है। और आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सूरत। सूरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो जो पहली सहायक संधि थी कौन सी थी? तो इन क्वेश्चन में से आपका इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निजाम। निजाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है ऑप्शन सी, पुरंदर दास। पुरंदर दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर दास। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम बार चीनी यात्री भारत में आया था। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? तो कौन थे अंतिम गुरु सिख समुदाय के? तो इन ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम है, इसका करेक्ट आंसर होगा।
और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चित्रकला का गंधार शैली का सूत्रपात किसे के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्कि। कल्कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमहल। पंचमहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस समाज की स्थापना की थी वो है आर्य समाज। ऑप्शन बी, आर्य समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने इबादत खाना बनाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला शासक बनी। तो भारत की पहले महिला शासक कौन बनी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया बेगम। रजिया बेगम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सफ़ेद रंग को। सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो दुनिया में जितने भी फल हैं उनमें से सबसे बड़ा फल है ऑप्शन बी, कटहल। कटहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। चावल इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दूध इंसान नहीं पचा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेरनी। शेरनी का दूध नहीं पचा सकता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। तो ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में टोटल कितने साल सोते हुए बिता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 साल। 25 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मोबाइल को हिंदी में कहते हैं ऑप्शन डी, दूरभाष यंत्र। दूरभाष यंत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहा। लोहा इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीपल। पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नीला सेब कहाँ पाया जाता है। जो नीला सेब है वह कहाँ पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन में। चीन इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है ऑप्शन डी, मारखोर। मारखोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं। तो भारत में रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं ऑप्शन सी, कपूरथला में। कपूरथला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत में राष्ट्रीय पेड़ है ऑप्शन बी, बरगद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है। तो रॉयल एनफील्ड भारत की कंपनी है ऑप्शन बी, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भेड़। भेड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? तो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने पर खून निकलता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्लड वुड ट्री। ब्लड वुड ट्री इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्की में। तुर्की इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके कार पर नंबर प्लेट नहीं होती? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कार पर कभी नंबर प्लेट नहीं होती है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? तो लिपस्टिक लगाने वाले लिपस्टिक पर कौन से जानवर का खून मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुअर। सुअर का खून मिलाया जाता है लिपस्टिक के अंदर। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कब्ज। कब्ज की बीमारी ठीक होती है बासी चावल खाने से। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, किस जीव का खून सफ़ेद होता है? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसका खून सफ़ेद होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिलचट्टा। तिलचट्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.3 सेकेंड, यानी 1.3 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर सिर्फ 2 जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा में सिर्फ 2 जिले पाए जाते हैं, पाए जाते नहीं बल्कि हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भगवान गणेश के फोटो नोट पर छपती है, यानी कि जो पैसे बनते हैं नोट उस पर छपते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में छपते हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील देश इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश के राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है ऑप्शन बी 193, यानी कि 193 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 193 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपका अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो जिस नदी पर स्थित है वह नदी है ऑप्शन सी नर्मदा नदी, यानी कि यह जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर ऑप्शन सी नर्मदा नदी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी चौथा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिरजू-ढोला। सिरजू-ढोला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिरजू-ढोला। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो कौन से प्रदेश को मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल, यानी कि केरल को मसाले का प्रदेश कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए केरल आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय जिसे दिया जाता है वह है ऑप्शन बी इल्तुतमिश, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था ऑप्शन डी मोहम्मद शाह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद शाह हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था ऑप्शन बी 1985 में। आपका ऑप्शन बी 1985 सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज निम्नलिखित में से जिसका राजदूत था वह है ऑप्शन बी सेल्यूकस, यानी कि ऑप्शन बी सेल्यूकस इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला राज्य है ऑप्शन बी झारखंड, यानी कि ऑप्शन बी झारखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है ऑप्शन सी चंद्रमा पर, यानी कि ऑप्शन सी चंद्रमा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जिस राज्य से संबंधित है वह राज्य है ऑप्शन ए केरल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। और दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 86 वे, यानी कि 86 वे, यानी कि 86 नंबर के संशोधन द्वारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, BCC का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो BCC का टीका जिस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है वह रोग है ऑप्शन सी खसरा, यानी कि ऑप्शन सी खसरा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑप्शन सी ऑक्सीजन परिवहन करना, यानी कि ऑप्शन सी ऑक्सीजन परिवहन आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी कि रतौंधी जिस विटामिन के कमी के कारण होता है वह विटामिन है ऑप्शन बी विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी विटामिन ए सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो निम्नलिखित में से जिस शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं वह शहर है ऑप्शन डी जयपुर, यानी जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जयपुर आपका सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन सी काली मिट्टी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ किया गया था ऑप्शन बी 1954 में, यानी कि ऑप्शन बी 1954 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग स्थित है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए दूध से, यानी कि ऑप्शन ए दूध इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल स्थित है ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में, यानी कि ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन ए बृहस्पति, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अजातशत्रु के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन डी अजातशत्रु इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु स्थित है ऑप्शन ए असम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए असम हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो जो मलेरिया बीमारी होती है उसकी दवाई निम्नलिखित में से कौन से पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिनकोना से, यानी कि ऑप्शन सी सिनकोना इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा का कप संबंधित है ऑप्शन डी हॉकी से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हॉकी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 वर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 21 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं ऑप्शन ए राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा स्थित है ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए असम हो जाएगा, यानी कि भारत का असम राज्य सर्वाधिक चाय उत्पादन के क्षेत्र है। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किया जाता है ऑप्शन ए सिलिकॉन से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए सिलिकॉन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइबर स्टॉकिंग, यानी कि ऑप्शन ए साइबर स्टॉकिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे मसाले का प्रदेश कहा जाता है? आप इन ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट करके बता देना। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में।